करके हम लोग लाइव में बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक 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 है, चलिए। राम राम। राम राम दीदी, राम राम। राम राम सभी लोगों को, राम राम। रमा जी, रमा सरावगी, राम राम। आंटी, कीर्ति जी, शोभा जी, तारा जी, सभी लोगों को राम राम। राम 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 राम। और जो लोग अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए, मुझे भी आप लोगों का चेहरा देखती हूँ तो अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने जो पिछला सेशन किया था ना, वो सेशन हमने कहाँ तक किया था, किसी को याद है? कहाँ किए थे कुसुम जी? 165 तक किए थे ना भाभी साहब? नहीं, 158 तक हमने किया है। 158, हाँ 158 हाँ 158 तक हमने किया है, जहाँ पर भरत जो है लौट करके अयोध्या वापस आ रहे हैं और बीच रास्ते में उनको बुरे शकुन हो रहे हैं और उनको सभी लोग बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या के अंदर में जो लोग हैं वो बड़े दुखाई दे रहे हैं, वो हमने देखा था। तो आप सब लोगों से एक सवाल है, कोई को पता है कि रामचंद्र जी को अयोध्या से चित्रकूट जाने में कितने दिन लगे? अयोध्या से चित्रकूट जाने में उनको कितने दिन लगे, इसका किसी को पता है? दिन का मालूम नहीं, याद नहीं है मेरे को। हाँ, क्योंकि वो दिन का जो वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में है, परंतु तुलसीदास जी की रामायण में नहीं है। तो दीदी मैं बताऊं, दीदी मैं बताऊं, रामायण बताइए। मैं बताऊं। हाँ बताइए कविता दी। हाँ बताइए हाँ, बताइए। 1 महीना 7 दिन। हाँ अच्छा, 1 महीना 7 दिन, ओके। और किसी को कुछ पता है? हाँ ठीक है। तो चित्रकूट पहुंचने में उनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बिकॉज अयोध्या से निकलते ही चित्रकूट आ जाता है। अगर आप आज के दिन भी अगर गूगल मैप के अंदर में टाइप करेंगे अयोध्या टू चित्रकूट का दूरी कितना है, तो वो बहुत लंबा दूरी नहीं है, तो थोड़ा सा ही दूरी है। तो उनको 3 दिन लगता है अयोध्या से चित्रकूट पहुंचने। मतलब पहले दिन वो अयोध्या से निकलते हैं, वो रात को रुकते हैं तमसा नदी के तीर पर, फिर दूसरे दिन वो वहां पहुंचते हैं सुबह सुबह, जहां पर वो गुहराज के पास पहुंचते हैं, उसके पास वहां एक दिन रुकते हैं और फिर उस दिन निकल जाते हैं, और तीसरे दिन वो लोग यमुना को क्रॉस करके और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि तुलसीदास रामचंद्र जी सीता जी को आराम वहां से से कोई पहुंचने में, जल्दी नहीं, अभी 1 मिनट और इंतजार करें। कीर्ति जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो श्री रामचंद्र क्या जी को पूछे दीदी? कुछ पूछा नहीं, बता रही हूँ। श्री रामचंद्र जी को और सीता जी को वहां से पहुंचने में 3 दिन लगा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और उसके बाद में सुमंत्र को वहां से वापस आने में, यानी कि सुमंत्र उनको वहां छोड़ते हैं, फिर वो वेट करते रहते हैं कि श्री रामचंद्र जी आएंगे आएंगे आएंगे। तो ऐसे करते करते वो पहुंचते हैं 6ठे दिन, यानी कि 6th डे, यानी कि श्री रामचंद्र जी अगर 1 तारीख को गए तो 6 तारीख को वापस आते हैं सुमंत्र जी। 6 तारीख को सुमंत्र जी वापस आते हैं और दशरथ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है और वो वापस नहीं आने वाले हैं, रामचंद्र जी अब वापस नहीं आएंगे। तो जिस दिन वो बताते हैं, 6ठे दिन जो होती है, 6ठी रात जो होती है, उसी रात को दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। ठीक है। फिर वाल्मीकि रामायण में 6ठे दिन दशरथ जी अपना प्राण जब त्याग देते हैं, फिर उनके बाद में दूसरे दिन सुबह सब लोग ये विचार करते हैं कि एक बार किसी को टेम्पररी राजा बनाना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी राज्य है तो वो बिना राजा के चल नहीं सकता है। हाँ, चल नहीं सकता है। तो सब सोचते हैं कि एक बार टेम्पररी किसी को भी राजा बना सकते हैं। तब सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि राजा ने यही दिया था वचन कि भरत राजा होंगे, तो चूंकि राजा का वचन है तो वो मिथ्या नहीं होना चाहिए, इसलिए भरत को बुलवाते हैं, भरत और शत्रुघ्न को बुलवाते हैं और तब तक राजा को तेल की नाव में रख देते। तो भरत का नाना बाड़ी जो रहता है वो काफी दूर रहता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो अपने नानी बाड़ी जहां पर रहता है वहां से निकल करके जो अयोध्या वापस आते हैं तो बीच बीच में कौन कौन सी नदियां आती है, कौन कौन से पहाड़ आते हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं, उन सब का वर्णन है वाल्मीकि रामायण। तो ये सब क्रॉस करके उनको दशरथ वापस अयोध्या पहुंचने में 7 दिन और लग जाते हैं, यानी कि 6 दिन पहले उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ के 7 दिन बाद आते हैं
भरत भरत, अयोध्या में। अब भरत जब अयोध्या में आते हैं तो जब आते हैं तो उनको पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जो है सुनी सुनी लगती है। तो उनको कैसे सुनी सुनी लगती है इसका वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में है कि जब वो अयोध्या पर आते हैं तो देखते हैं कि सिंह द्वार जो हमेशा सजा हुआ रहता है, जिसपे तोरण वगैरह लगी हुई रहती है। जैसे आजकल होता है ना कि जब कोई राजा गुजर जाता है तो क्या करते हैं, जो हम लोग का झंडा रहता है उसको नीचे झुका देते हैं, हाँ, झुका देते हैं, है ना, झंडे को झुका देते हैं। तो वैसे उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कोई वो नहीं है, लाइक जो तोरण द्वार और वो सब पे जो सजे हुए रहते हैं वो सब नहीं है। द्वार के ऊपर में हाथी खड़े रहते थे लोगों का स्वागत करने के लिए, वो सब नहीं खड़े हैं। फिर वो जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों के घरों पर भी कुछ नहीं लटका हुआ है। सब लोगों के घर जो है वो बिना फूलों की माला के, लाइक लोग अपने घर के बाहर में रंगोली सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, तो वो सब फूल सजे हुए नहीं है, रंग से सजे हुए नहीं है। फिर वो घरों की तरफ से बाजारों की तरफ से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि दुकानदार जो है वो बाजार में बैठे हुए ही नहीं है, दुकानें जो है वो सारी बंद पड़ी है और सारा का सारा वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये सब कई सारी चीजें रहती है जिनको देख देख करके उनको समझ में आता है कि कुछ तो गलत हो गया। फिर वो वहां से निकल करके सबसे पहले जाते हैं अपने पिता के महल में। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले के जमाने में सबके अलग अलग महल होते थे ना, रामचंद्र जी और सीता जी का अलग महल था, राजा का अलग महल था, कैकेयी का अलग महल, कौशल्या का अलग महल। तो पहले वो पिता के महल में जाते हैं। पिता के महल में जाते तो देखते कि पिता का महल सूना पड़ा है, वहां कोई भी नहीं है। पिता का जो महल था उसके अंदर में 4 ड्योढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि 4 ड्योढ़ी थी, 4 ड्योढ़ी पार करने यानी कि 4 कॉरिडोर, 4 बरामदे। पहला वाला बरामदा, दूसरा, तीसरा, चौथा बरामदा के बाद में महाराज का महल आता था। तो अच्छा, देखते हैं कि चारों के चारों बरामदे सूने पड़े। तो देखते हैं वहां महाराज नहीं है। तब वो वहां से वापस आते हैं। आकर के सबसे पहले वो अपनी माता के उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं, कैकेयी के घर पे जाते हैं कि भाई महाराज या तो वहां रहते हैं और वहां नहीं रहेंगे तो कैकेयी के घर पर मिलेंगे। तो पहले उनकी माता कैकेयी है तो कैकेयी के घर पर ही जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन आपका वाल्मीकि रामायण में है। तो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया कि वाल्मीकि रामायण में क्या क्या लिखा हुआ था। कि 3 दिन रामचंद्र जी को वहां चित्रकूट पहुंचने में लगते हैं। दशरथ को छठे दिन दशरथ जी अपनी जान दे देते हैं या उनका प्राण छूट जाते हैं। और उनके प्राण छूटने के 7 दिन बाद भरत जो है वो कैकेयी से यहाँ वापस आते हैं। अब हम लोग आगे 158 वाले दोहे से आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी ना सकहि, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौह जोहार करके चले जाते हैं, भरत भी किसी से कुछ पूछते नहीं है क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा गया है। क्योंकि जब दूत उनको बुलाने जाते हैं ना, तो जब वो दूत से पूछते हैं कि बताओ घर पर सब कुशल है ना, पिता कैसे है, माता कैसे है, श्री राम कैसे है, लक्ष्मण कैसे है, इन जनरल अपने कोई भी आएगा तो पूछते हैं ना, और बताओ सबकी क्या खबर है। तो वैसे जब वो सबकी खबर पूछते हैं तो दूत उनसे कहते हैं कि आप जिनको कुशल पूर्वक देखना चाहते हैं वो सारे ही कुशल पूर्वक होंगे। वो उनको बताते नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और कहते हैं कि आपके लिए गुरु का संदेश है कि आपको तुरंत शीघ्र ही आना है। तो ये भी नहीं कहते कि पिता का संदेश है कि किसका संदेश है, गुरु का संदेश बताते हैं। तो इसीलिए उनको और हो जाता है कि माता पिता ने मुझे नहीं बुलाया है, गुरु ने बुलाया है, तो कोई वजह से बुलाया। तो इन सारी चीजों से वो पहले ही, और अपशकुन हो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको अपशकुन हो रहे, तो कई चीजों से वो परेशान थे। तो अब आकर के वो किसी से पूछते नहीं है कि भाई तुम लोग क्यों उदास हो, ये गलियां इतनी सोनी क्यों है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तब हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसी लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जलरुह नंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? क्योंकि बाजार में क्या रहती है, रौनक बाजारों नहीं में है, हमेशा रौनक रहती है, तो वो रौनक नहीं है। तो सूना बाजार, जैसे कि कोई कर्फ्यू लग गया हो, जैसे कि कोई कोरोना आ गया हो, है ना, तो कैसा सूना हो जाता है बाजार। तो वैसे ही बाजार सूने लग रहे हैं, मानो नगर में दशों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। दावाग्नि मतलब आग, हाँ, करेक्ट, एकदम सही।
तो बड़े जोरों की जब आग लगती है तो क्या होता है, जहाँ आग लगी हुई रहती है वहां से लोग दूर भाग जाते हैं। तो वैसा ही सूनापन छाया हुआ है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। तो पहले वो पिता के महल जाते हैं, जब पिता वहां नहीं दिखते हैं तब वो माता के महल आते हैं। तो जब माता को पता लगता है कि अरे भरत आ रहा है तो वो खुश हो जाती। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। तो क्या हुआ, वो गई है और आरती करके लेकर आई है उनको, परंतु वो क्या देख पा रहे ना कि भैया मेरी माता को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उदास हो रहे हैं। कैकेयी हर्षित एई भांति, मनहु मुदिन तव लाई किराती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी है जो इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है। अब वो क्या कह रही है, कैकेयी खुश है परंतु देख रही है कि भरत तो बड़े उदास लग रहे हैं, दुखी से लग रहे हैं। तो वो सोच रही है कि मेरे पीहर में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। तो क्या करती है, उनसे पूछती है कि भाई मेरे पीहर में तो सब कुछ ठीक है ना, हमारे नैहर में मतलब नाना के घर में, तुम्हारे जो नाना का घर है नैहर, वहां तो सब कुछ कुशल है ना। सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुशल की क्षेम पूछी। कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। पहले वहां का सारा समाचार बता दिए, फिर पूछ रहे अब मेरे यहाँ का भी तो समाचार बताओ, पिता को मिलने गया पिता नहीं मिले, भाई लोग सब कहाँ हैं। सिरनी सत्य बचन स्नेह मय, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के मोहमय स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। क्या कह रही है वो, चुभने वाले वचन बोल रही है। क्यों, भरत तो स्नेह के मारे पूछ रहे, प्यार से पूछ रहे कि वो लोग कैसे है, परंतु अब उनको क्या लगने वाला है, विष में बुझा हुआ तीर लगने वाला है। तो क्या तीर लगने वाला है, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुरपग उधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। वो क्या कह रही है, कह रही राजा जो है वो देवलोक को पधार गए। मैंने तो सब कुछ बड़ा अच्छा से किया था, सारा कुछ प्लानिंग करके एकदम अच्छा मेटिकुलेट कर लिया था कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा बीच के अंदर में, और मैंने जो ये काम किया उसमें मंथरा ने मेरी बड़ी हेल्प करी है। तो परंतु बीच के अंदर में देखो ना ये क्या गड़बड़ हो गया, तुम्हारे पिता जो है वो स्वर्ग को सधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जनुष हम्यऊ करी कुए हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखत पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहा पितु मरण हेतु महतारी। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका, आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाँच जनु माहुर दे। आदि हूँ ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन पर। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी,
मानो मर्म स्थान को पाचकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर पिता मर गए, चले गए हैं, तो वो पूछते हैं कि वो श्री रामचंद्र जी जो है किस कारण से और कैसे पिता की मृत्यु हुई, तो वो बता रही है। तो क्या बोलते हैं, जले पर नमक छिड़कना। तो जले पर नमक जब छिड़कते हैं तो क्या होता है, जलन होती है, खूब जलन आवाज होती है। आवाज निकलती है। जलन होती है। हाँ, तो एक तो वो ऑलरेडी दुखी है, ऊपर से वो ये सब बातें बता रही है उनको कि भैया तुम्हारे लिए मैंने ये सब करा, तुमको राज्य मिल जाएगा, भरत और श्री राम को और उसको। तो उनको ऐसे लगा जैसे कोई उनके घाव के ऊपर में, आप नमक किसी का छिड़क घाव है और उस घाव के ऊपर में मरहम की जगह आप उसके ऊपर में नमक छिड़क रहे हो, तो कैसा पीड़ा होता है वैसी ही पीड़ा उनको हो रही है। मतलब अंदर तक उनको पीड़ा हो गई अपनी माता की बातें सुनकर। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन पहुनु, हेतु अपन पहुं जान जिय, थकित धरे दरिम। श्री रामचंद्र का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। तो क्या होता है, वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा हुआ है कि भरत को जब पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी को वन में भेज दिए हैं, तो वो माता को पूछते हैं, बोलते हैं कि वन में अगर भेजा है तो कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि रघुकुल का रीति है, तो कोई अगर सबसे एकदम कुछ ना कुछ अनर्थ नहीं हो तब तक तो वन में देशद्रोह कुछ ऐसा नहीं हो जब तक वन में नहीं भेज सकते। तो या तो उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है, या उन्होंने किसी स्त्री का बहुत अपमान किया और किसी स्त्री के साथ दुराचार किया है, या उन्होंने कोई देशद्रोह किया है। तो दोनों तीनों में से कौन सी वजह है जिसके कारण श्री राम को वन में जाना पड़ा। तो वो बोलती कि नहीं नहीं, इनमें से तीनों में से कोई भी वजह नहीं है। मैंने ही पिता से तुम्हारे वचन मांगे थे और वो वचन के बदले में पहला वचन के हिसाब से तुमको राज्याभिषेक और दूसरे वचन के हिसाब से श्री राम को जंगल में भेज दिया। तो मतलब जब वो बोलती है उनको, तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि पिता उनको ऐसे ही भेज सकते हैं या माता कोई ऐसा वचन मांग ही सकती है। वो सोचते अगर वन गए तो क्या पता उन्होंने कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया। हाँ, बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगु, भिड़ई सुकृत जसु कीने भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। तो क्या बोल रही है, बोल रही तुम उनके लिए दुखी मत हो, वो तो आयु पा करके गए हैं और जितना भोगना था ना सब अच्छे से सुख संपत्ति बेटा बच्चा सब भोग करके गए, तो उनके लिए दुखी मत हो, वो तो चले गए तो कोई बात नहीं है। तो ये सुनकर के भरत को और ज्यादा दुख हो रहा है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करूं। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। अरे जीते जी उन्होंने खूब यहाँ पर आनंद भोगा है, यही जीते बोलते ना यही स्वर्ग है और यही नरक है, तो जीते जी उन्होंने खूब स्वर्ग भोगा है, तो तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो और अब तुम आनंद के साथ में राज्य करो, ऐसा वो उसको कह रही है। तो अगर किसी का पिता चला जाए या किसी का हस्बैंड चला जाए, तो ये जो बातें हैं ये समय के अनुकूल नहीं, तो समय के विपरीत जो बातें कर रही हैं उसी से पता चल रहा है कि उनको क्या हो गया, सरक गया है ना, दिमाग में कुछ गलत है। हाँ हाँ, केमिकल लोचा हो गया। सुनी सुटी सहमे राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू, धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नाशा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सम्मानित गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। अभी तक वो अपनी माता से क्या कर रहे थे, आदर के साथ बात कर रहे थे। तो अपना सम्मान किसके हाथ में, खुद के हाथों में। तो अपना सम्मान अब कब कब खोते हैं, जब हम खुद ही कुछ गलत करते हैं तो हम अपना सम्मान खो देते हैं, देते हैं। है ना।
तो यही चीज यहाँ पर हो रहा है कि वो खुद ही अपना सम्मान खो दे रही है जब वो इस तरह की बातें करे। तो वो कह रहे हैं कि अरे पापिनी, ये तूने क्या किया, तूने तो पूरे कुल का ही नाश कर दिया। भाई को भेजा सो भेजा, तुम खुद भी तो विधवा हो गई हो, तो तुमको कौन सा कुछ अच्छा मिला, तो इसलिए कह रहे तूने कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोई, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काट में पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी दृष्टि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है। पेड़ को काट कर पत्तों को सींचा है मतलब पेड़ कौन हुए? जड़, मतलब राजा राम दशरथ। जी, राजा दशरथ, राजा दशरथ, राजा दशरथ और श्री रामचंद्र जी, क्योंकि उनको लिए तो वही गार्जियन थे ना, क्योंकि दशरथ है, या तो वो बोलते हैं ना कि वो मुझे श्री रामचंद्र को संभला करके भी नहीं गए, तो यानी कि दशरथ के बाद में मेरा गार्जियन कौन है? श्री राम है, तो दोनों को ही तो काट दिया तूने। तो कह रहे हैं कि पेड़ को काट करके पत्ते को सींचने से क्या लाभ? खाली पत्ते पे पानी डालेंगे तो क्या होगा? पत्ता सड़ जाएगा। मर ही जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग को पेड़ को नर्चर करना है, तो तुमने पेड़ को तो नर्चर किया नहीं, पेड़ को तो काट दिया। तो सुंदर सी युक्ति है कि तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मछली को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तुमको क्या लगा? पानी हटा दो तो मछली जी जाएगी। तो तूने तो सब उल्टा ही उल्टा किया है। हंस वंश दशरथ जनकू, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। ये बड़ा काफी पॉपुलर सा रामायण का दोहा है कि जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। क्या है? हम लोग संसार में सब कुछ चूज कर सकते हैं, परंतु माता पिता अपने चूज कर सकते हैं क्या? नहीं चूज कर सकते। तो क्या कह रहे हैं? मुझे सूर्य वंश दशरथ पिता और लक्ष्मण से भाई मिले। ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया, दशरथ के जैसे पिता दिया, सूर्य वंश जैसा कुल दिया, रामचंद्र और लक्ष्मण जैसे भाई दिए, परंतु जननी तू जननी भई, मेरी जननी कौन? सब बोलेंगे कि दशरथ, भरत किसका बेटा है? तो उस पापिनी या उस उल्टा कैकेयी का बेटा है। तो जननी तू जननी भई। तो कह रहे कि हे भगवान, मेरी जन्म देने वाली माता तू हुई, विधाता के आगे जोर नहीं है। तो विधाता से कुछ वश नहीं चलता। मतलब मेरी माता कैके, सुमित्रा या कौशल्या जैसी होती तो मैं भी गर्व करता, परंतु जननी तू मेरी जननी भई। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी हम परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अब वो सोच रहे कि अरे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरे से बुरा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कम से कम तुम ये वचन तो नहीं मानते। भूप प्रतीति तोरी किमि किन्नी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विविधि हो नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान। अच्छा, यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो पूरी स्त्री जाति के लिए ऐसे कह रहे हैं गुस्से में, परंतु अगर आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर में कहीं पर भी किसी एक पर्टिकुलर स्त्री जाति को कभी भी नहीं बोला है। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे जैसी, जिसके लिए बोलना है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोलते हैं। वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं है वाल्मीकि की रामायण में। जैसे ये है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, तो वो तुलसीदास जी लिखते हैं, परंतु वाल्मीकि नहीं लिखते। वाल्मीकि जनरल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वाल्मीकि जो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं। तो जिस समय उन्होंने लिखा वो ये बात भरत बोलते हैं, परंतु वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसी नारियों की गति कोई नहीं जान सकता। मतलब हर नारी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वहीं पर कौशल्या भी है, वहीं पर सुमित्रा भी है, और वहीं सीता जैसी नारी भी है। तो इसलिए कह रहे कि तुम्हारे जैसी नारी की गति, ये वाल्मीकि रामायण में स्पेसिफिक है, यहाँ उन्होंने जनरलाइज कर दिया। ठीक है ना, कि राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली।
राजा तुम्हारा विश्वास करके 2 वचन देने को हाँ ही नहीं भरते तो कुछ होता ही नहीं, तो राजा ने तुम्हारा विश्वास क्यों किया। और स्त्रियों के हृदय की गति, यानी कि तुम्हारे जैसी स्त्रियों की गति विधाता भी नहीं जान सकता है। हर एक स्त्री तो एक जैसी नहीं होती, जैसे हर पुरुष एक सा नहीं होता वैसे हर स्त्री भी एक जैसी नहीं होती। तो तुम्हारे जैसे स्त्रियों की हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकता। सरल सुशील धर्मरत राहु, सो किम जाने तीय स्वभाव। अशको जीव जंतु जग जाहि, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। तो सब लोगों को श्री रामचंद्र जी प्यारे, एक तुम ऐसी कैसे हो गई जिसने श्री राम के साथ में इतना बुरा बर्ताव किया। वे अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी सुहम सिलाई, आंखी ओट उठी बैठ ही जाए। वे श्री रामचंद्र जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है मुझे सच सच बता। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जाकर। वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम सच में वही हो जो पहले मेरी माता थी और जो पहले श्री राम को और हम सबको एक बराबर प्यार करती थी। तुम हो कौन, मेरे को तुम पहचान में नहीं आती। फिर गुस्से से जब हम लोगों को कृष्ण से घृणा होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि तुम मेरी नजर के सामने मत रहो, नजरों से दूर हो जाओ। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और कहीं अपने मुंह में स्याही पोत कर यानी कालिख पोत कर कहीं तुम छुप जाओ, मेरे नजर के सामने तुम मत आओ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की बाद कहूं कछितोई। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले हृदय को से उत्पन्न किया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। वही कि जननी तू जननी भाई, कि भाई तेरे कोख से मैंने जन्म लिया तो ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है, तो मेरे से बराबर बड़ा पापी कोई नहीं। सुनी शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गात रिस कछु न बनाई। तही अवसर कुबरीत है आवा, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। अब इनको गुस्सा तो आ रहा है, माँ के ऊपर गुस्सा आ रहा है, परंतु माँ के ऊपर हाथ उठा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कितना भी गुस्सा आए ना, मदर और फादर के ऊपर में कितना भी गुस्सा आए अपन बोल सकते हैं, परंतु हाथ उठा करके उनके साथ में दुर्व्यवहार तो नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है, इनका सारा गुस्सा किसके ऊपर में निकलेगा? मंथरा के ऊपर। मंथरा सामने दिख गई है तो सारा गुस्सा किस पर निकलेगा? वो बोल मंथरा के ऊपर निकलेगा, क्योंकि कई बोल चुकी है ना कि मंथरा ने मुझे सहायता किया है बहुत इस समय। हाँ, पर एक्चुअली में किया तो जो कुछ किया है वो तो क्या मंथरा नहीं किया है ना। हाँ, आप किसी के कहने से हाँ, आप उसके कहने पर किया तो क्या कहीं नहीं है ना। मंथरा के तो मंथरा जाकर के 100 बार भी अगर बोलती तो राजा उसको देशद्रोह में तो नहीं होता, एक ही नहीं मानती, नहीं बोलना है तो नहीं होता, नहीं होता। तो भगवान बोलते हैं ना, हमने सबको बुद्धि समझ दिया है, कोई कितना भी बोले आप अपनी समझ से काम करो। करेक्ट 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 करेक्ट। देखिए आपका मन अगर अलाउ नहीं करता है कोई चीज में तो आप मत करो, किसी के बस होके मत करो। करेक्ट। देखिए ये दुनिया में ना ईश्वर ने बहुत तरह के जीव जंतु बनाए हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 भुवन नीचे और 7 भुवन ऊपर है, और हमारे नीचे के भुवन को तो छोड़ ही दीजिए। हम अभी जिस भवन में है उसके अंदर में जितने भी प्राणी है, जितने भी ईश्वर ने प्राणी बनाए हैं, जो भी जिसको बोलते हैं हम लोग जो श्वास लेते हैं, पेड़ पौधा, हाँ, पशु पक्षी, पशु है, पक्षी है, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कीट है, पतंगे हैं, जलचर है, नभचर है, जितने भी हैं और जितने भी है उन सब में सोचने समझने की शक्ति भगवान ने किसको दी है? मनुष्य को। सिर्फ मनुष्य को ही दी है। तो दिमाग से काम किसको लेना है? हम ही लोगों को काम लेना है, मनुष्य को लेना है। हाँ, तो हमारे को ही अपने दिमाग को काम लेना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग जल पड़े
कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कुबड़ी वहां आई। तो भांति भांति के कपड़े और गहने उसको इनाम में किसने दिए थे? कैकेयी ने दिए थे, अपने गले से उतार उतार करके कि तूने मुझे बड़ी अच्छी सलाह दी, मैं तो जान ही नहीं पाई थी तुझे, मैं तो इतने दिनों से तुझे गलत समझ रही थी, मेरी तो असली मेरी तो जो भी है, जो कुछ है सब कुछ तू ही है। तो अपने गले का हार, अपने माथे का टियारा वगैरह सब कुछ उसको दे देती है ना। तो वो तो दासी थी, उसके पास गहने थे नहीं, तो रानी ने उसको गहने थे, तो सारे गहने पहन करके वो सामने आ रही। तो सजी धजी उसको देख करके क्या होगा, इनको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। लखीर इस भरे लखन लगु भाई, भरत अनल भृत आहुति पाई, हुमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। तो आग के अंदर में घी डालेंगे तो आग और जोरों से जलती थी। एक तो गुस्से में थे, ऊपर से वो ऐसे सज धज करके आई, तो क्या हुआ, और तन बदन में आग लग गया। तो उन्होंने उसको जोर से कुबड़ पर मारा, जिससे वो मुंह केवल गिर गई। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आह दहाई में काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। वो क्या बोल रही है, हे भगवान मैं कहाँ बुरा करी, एक तो मैं भरत का भला करने गई, ऊपर से मेरे साथ में तुम लोग गलत व्यवहार कर रहे हो। सुनी रिपुहन लखी लखसिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी, भरत दयानिधि दीन न छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों कौशल्या जी के पास गए। यहाँ से निकलने के टाइम पर भरत जो होते हैं ना, वो अपनी माँ से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगा। और तुम्हारी ये इच्छा थी ना कि भरत श्री राम को वनवास मिले और मैं राज्य करूं, तो मैं ये राज्य करूंगा ही नहीं। तुमको जो चाहिए था ना, वो दोनों ही चीज तुमको हम देंगे ही नहीं। ना तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल देखूंगा, वो कसम खाते हैं वहां पर कि ना मैं तुम्हारी कभी वो देखूंगा, और ना ही मैं ये राज्य के ऊपर में राज्य करूंगा, क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे भी अपयश मिलेगा। तो ना ही मैं राज्य करूंगा और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल को देखूंगा, और मैं श्री राम को लेने के लिए वापस जाऊंगा और जा करके उनको लेकर के आऊंगा और ये राज्य उन्हीं को सौंप दूंगा। तो जो इच्छा से तुमने ये सारा कर्म किया, वो तुम्हारी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। और वो अपनी माँ की तरफ से अपना मुंह को फेर करके चले जाते हैं। वो बोलते अब मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगा, और देख करके फिर वो कौशल्या के महल में जाते हैं कि उनको उसको यकीन दिलाना है कि माँ मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर आपकी मदर ऐसा कर रही है तो कौन विश्वास करेगा ना कि इसमें आपकी मिली भगत नहीं है। आपको हर एक को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं ना, करे कोई और भरे कोई। तो कैकेयी ने किया, और भरना किसको पड़ेगा, भरत को पड़ेगा। तो भरत को लास्ट तक भरते रहना पड़ेगा बेचारे। वो सारा टाइम पर क्या बोलते हैं ना, महल में भी नहीं रहे, न श्री राम में रहे, बाहर में जाकर के कुटी बना करके रहे, पत्नी से भी दूर रहे, माता से दूर रहे, राज्य से दूर रहे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाले राज्य का, परंतु राज्य का सुख भी नहीं भोगे। तो सब कुछ किसको बर्दाश्त करना पड़ा, भरत करने का सारा फल भरत को बर्दाश्त करना पड़ा। तो इसीलिए वो ऐसा कहकर निकलते हैं। ये वर्णन इसमें नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है कि वो ये बोल कर निकलते कि अब मैं तुम्हारे कभी भी न तुम्हारे भवन में आऊंगा और न ही तुम्हारी शक्ल देखूंगा। मलिन बलसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल मन, मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मारता। अब दोनों में कितना डिफरेंस है ये बता। जब कैकेयी के महल में जाते हैं तो कैकेयी
सजी धजी है और आरती का थाल लेकर के आ रही है और वो खुश है। और यहाँ कौशल्या के महल में जब आ रहे हैं तो कौशल्या के वस्त्र मैले हैं। क्यों? क्योंकि राजा जो है श्री राम जी के जाने के बाद में किसके महल में आ जाते हैं? कौशल्या के महल में आ जाते हैं। तो पूरा टाइम वही उनको संभाल रही थी, तो उनको सुधी ही नहीं है। जब से वो गए हैं तब से उसने अपने कपड़े ही नहीं बदले किए होंगे, राजा नहीं गए। और राजा जाने के 7 दिन बाद भरत आए हैं, तो 7 दिन तक वो उन्हीं वस्त्रों में रही है या जो भी है, तो उनके वस्त्र मैले हैं, चेहरे का रंग एकदम सूख गया है, फीका हो गया है, व्याकुल है और दुख के बोझ से शरीर सूख गया, मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। वन में पाला मार गया मतलब ऐसे तो पाला मतलब ठंडा होता है, जैसे ठंडा होता है, मतलब काट जैसे बोलते हैं ना, काट हो गया कुछ, ऐसे ही समझ लीजिए वो उदाहरण। जब बहुत उनको जैसे ठंड कोई पड़ती है तो क्या होता है, बहुत ठंड के अंदर में जो पाला। कोहरा होता है वो जम कोहरा जाता है। लग करके सारा का सारा जो भी चीजें होती है ना वो सब मुरझा जाती है। जैसे हम लोग जैसे रानी सती मंदिर में है ना, वहां का घटना बता रही हूँ। तो रानी सती मंदिर में क्या होता था, हर साल जाड़ा के अंदर में वहां खूब ठंडी पड़ती है, राजस्थान है तो खूब ठंडी पड़ती है। तो ठंडी के अंदर में क्या होता था कि मंदिर के चारों तरफ है ना तुलसी की क्यारी लगी हुई है। तो ऐसे मंदिर से जाने का रास्ता और इधर में पूरा लंबा क्यारी लगा हुआ है। और हर साल वो क्या होता था, जाड़ा का मौसम जब आता, खूब भयंकर ठंडी जब पड़ती तो वो ओस गिर करके और वो गिर करके और पूरा का पूरा तुलसी जी जो है वो खत्म हो जाता था, मतलब मुरझा जाती थी, क्योंकि पानी वो सूखता ही नहीं था ना, तो वो मुरझा जाता। और गीली हो गए। हाँ हाँ, तो वो पाला मार जाता था। काठमांडू में भी होता है, वो काठमांडू में भी होता है ठंड से। हाँ, तो वो पाला मार जाता था। फिर है ना वहां पर एक ये क्या बोलते हैं, हरिद्वार से कोई पंडित जी आए थे, तो उधर सब जगह तो बड़ी ठंड पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि तुलसी मैया को आप जब विवाह करते हो ना, जो हम लोग तुलसी मैया का विवाह करते हैं देव उठनी 11 को करते हैं ना तुलसी मैया का विवाह, और विवाह करके चूनर उड़ाते हैं ना, तो उसका रीजन वही है कि जब आप तुलसी मैया का विवाह करके वो चूनर उड़ा देते हो ना उनको, तो वो जो चूनर से उनका प्रोटेक्शन रहता है, वो चूनर जितना टाइम रहेगा उतना टाइम उनको पाला नहीं मारेगा, क्योंकि वो घूंघट में है। हाँ, क्योंकि वो घूंघट में है। इसलिए आपके लिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसा जी का विवाह और तुलसी जी को चूनर उड़ाने का नियम बनाया हुआ है। तो जब से उन्होंने वो बता करके गए, उसके बाद से क्या हुआ कि देव उठनी 11 के दिन जब वो तुलसा विवाह रहता था, तो पहले क्या होता था कि मंदिर में एक ही तुलसा का जो गमला होता था उसी के ऊपर करते थे। जितनी तुलसा जी थी सारी तुलसा जी को, मंदिर में चुनरी की कमी तो है नहीं क्योंकि चुनरी तो सब चढ़ाते ही है, तो जितनी तुलसा जी रहती सारी तुलसा जी के ऊपर में चुनर उड़ा देते और कोई भी तुलसा जी को फिर पाला नहीं लगता। सारी तुलसा जी बची हुई है। आज कितने साल हो गए अब कुछ कुछ चीजों में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें कुछ कुछ चीजों के जो बनाए गए ना नियम, हमको पता ही नहीं होता कि वजह क्या है ना, हम लोग को पता ही नहीं चलता कि उसकी वजह क्या है। अपनी मम्मी सासू जी लोग की हुई है इसलिए अपने लोग भी उसको चलाते हैं, उसका एक्चुअल रीजन नहीं मालूम रहता है। हाँ, एक्चुअल रीजन नहीं मालूम है ना, एक्चुअली में बस तन्वे करते रहते हैं। हाँ, वो कर रहे हैं तो करो, पता नहीं होता है। हाँ करेक्ट। तो एक्चुअल रीजन वही है कि आप तुलसा जी को देव उठनी 11 के बाद में जब ये चूनर उड़ा देते हो तो तुलसा जी घूंघट की ओट में रहती है, वो तिनके की ओट से भी सीता जी का सील भंग नहीं हुआ था, तो ये तो चूनर की ओट में, तो चूनर की ओट में ये जब रहती है तो इनको पाला नहीं मारते और ये बची हुई रहती है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि इनको ये इनका जो फेस है वो वैसा ही है जैसे मुरझा गई हो, जैसे कि कोई पाला मार गया। भरत ही देख मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी जह आई, देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर गए। तो उनको देखते ही कौशल्या जी उठ करके दौड़ी आई है। ये है तुलसीदास जी का विवरण, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको मन में क्या है उस टाइम पर, ये भरत के ऊपर भी गुस्सा है, उनको संशय है, गुस्सा नहीं, विषाद, संशय है।
हाँ क्या पता क्या, मतलब सही बात। एक तरह का वो है कि पता नहीं ये क्या करने आया है ना, यू दैट टाइप। अच्छा इसका बेटा क्यों आया है भाई, अब यहाँ क्यों आया है ना, दैट टाइप ऑफ फीलिंग है। तो वो उठ करके नहीं आती है, इसमें थोड़ा अलग है। क्योंकि इसमें दिखाया है कि तुलसीदास जी की रामायण में वो दिखाए हैं कि कौशल्या जो है वो बहुत ज्यादा त्याग वाली है और बहुत सहनशील है। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा अलग विवरण है, थोड़ा प्रैक्टिकल विवरण है वाल्मीकि रामायण में। तो वो भरत को देखते ही कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और भरत जी व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर गए। माँ तू तात कह दे ही दिखाई, एक सेकंड में म्यूट कर देती हूँ। मात तात कह दे ही दिखाई, कहसी राम लखन दो भाई, कह के कत जनसी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा। क्या कह रहे हैं, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों न हो। अब वो अफसोस व्यक्त कर रहे हैं कि भाई वो दोनों कहाँ चले गए, ये लोग भी चले गए, और भगवान ने कैकेयी को बांझ क्यों नहीं बनाया। अगर कैकेयी बांझ होती ना, मेरा जन्म ही नहीं होता और ये मुसीबत ही नहीं आती। कुल कलंक जय जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिष अभागी, गति असितोरि मात जही लागी। जिनके कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। कह रहे हैं कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं तो जाने और अनजाने इस सारा का कारण कौन बन गए हैं। मनीषा भी गई है क्या? भरत, करेक्ट, भरत भरत हाँ। तो जाने अनजाने इसके पूरे के रीजन बन गए हैं भरत, है वही ना। हो गया ना, करे कोई भरे कोई, मतलब जो हाँ, जुड़ा होता है उस पर हो हाँ, जाता है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, परंतु फिर भी ये सारा कुछ उन्हीं के लिए हुआ है। तो वो जाने अनजाने इस सारे के कारण हो गए हैं, सूत्रधार हो गए हैं काइंड ऑफ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुल के कलंक, अपयश के भाड़ और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। मुझ जैसा दुर्भाग्य वाला और कोई नहीं। क्यों, जिसकी माता ऐसी हो उसके पुत्र के ऊपर भरोसा कौन करेगा, डिफिकल्ट ना। तो वही वो कह रहे हैं। पितुसुर पूर्व बन रघुबर के, तो हम लोग हर चीज में खानदान क्यों देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि भैया घराना कैसा है, खानदान कैसा है। तो बहुत जब ज्यादा। कभी भी भरत का बात आएगा तो क्या होगा, बोलेंगे अरे इसकी माँ ऐसी थी। अच्छा, इसके अंदर में वाल्मीकि रामायण में कैकेयी की माता का भी वर्णन है। जब कैकेयी उनके साथ में ये करती है ना, तो दशरथ जो है कौशल्या को बताते हैं कि इसकी माता भी ऐसी ही थी, कैकेयी की माता। तो कैकेयी की माता और कैकेयी के पिता के बीच में एक संवाद होता है, जिसमें कैकेयी के जो पिता रहते हैं, महाराज कैकेयी जो रहते हैं, उनको पक्षियों की भाषा समझ में आती थी। तो पक्षी लोग आपस में क्या बोल रहे हैं ना, गुटर गुटर कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं आपस में उनको भाषा समझ में आती थी, पक्षियों की बोली वो समझते थे। तो वो पक्षियों की बोली समझते थे। तो एक बार वो और कैकेयी की माता दोनों मिलकर के वन के अंदर में बाग में घूमते रहते हैं। तो वो जो दो पक्षी जो है आपस में कुछ बात करते हैं, वो बात को सुनकर के राजा को हंसी आ जाती है। तो कैकेयी की माता पूछती है कि ये बात सुनकर के आपको हंसी क्यों आई। तो राजा बोलते, वो पक्षी जो है वो आपस में ये बात करते रहते हैं कि ये इतने दिनों के बाद में फलाना पर्सन मरने वाला है, फलाना पर्सन का मृत्यु का जोग लिखा हुआ है, परंतु अगर राजा ये बात बता देगा रानी को तो राजा खुद मर जाएगा। हम लोग ये बात जो आपस में कर रहे हैं, ये बात अगर राजा बताएगा तो राजा मर जाएगा। तो इसलिए तो वो राजा को जब पूछती है कि आप किस बात, तो राजा को ये सुनकर के हंसी आ जाती है कि मैं क्यों बताने लगा ना, यू काइंड ऑफ दैट। तो उनको हंसी आती है। तो वो कैकेयी की माता जब उनको पूछती है कि भाई आपने क्या बात सुनी, आप किस बात पर हंस रहे हो, तो राजा उसको बताते नहीं कि क्या बात पर मैं हंस रहा हूँ। तो वो नहीं बताती, तो कैकेयी की माता उनसे नाराज हो जाती है और नाराज होकर के बोलती है कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपके साथ में रहूंगी नहीं, मैं ये कैकेयी देश को छोड़ करके चली जाऊंगी।
तो राजा सोचते अब मैं क्या करूं, तब वो अपने गुरु के पास सलाह लेने जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि मैंने एक ऐसे ऐसे कुछ बात सुनी है और पक्षी आपस में कह रहे थे कि अगर मैं ये बात अपनी रानी को बताऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु रानी ये कह रही है कि अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा तो वो मुझे मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। तो गुरु उससे कहते हैं कि नहीं, राजा का जीवित रहना और राजा का रहना बहुत जरूरी है, तो अगर वो तुम्हारी बात समझने को तैयार नहीं है तो तुम उसको छोड़ दो। तो वो अपनी ऐंठ में और अपनी जिद में राजा को छोड़ देती है और अपने पीहर चली जाती है और वो वहीं रहती है। तो ये बात दशरथ जो है वो कौशल्या को बताते हैं कि जिसकी माता ऐसी हो उसकी पुत्री ऐसी क्यों ना हो। तो आज भरत भी इसी बात को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि भाई मेरी माता ऐसी, मेरी माता की माता ऐसी, तो फिर मैं तो भागी, कुल का भागी, ऐसा इसमें नहीं है ये वाला वर्णन। तो वो कहते हैं कि मैं तो भागी हूँ कि मेरा तो पूरा कुल का ऐसा ही, मेरे कुल की पूरी हिस्ट्री है, मतलब मेरे कुल का इतिहास ही ऐसा। पितु सुरपुर बने रघुपुर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोहि भयऊ बेनु बग आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई बताएगा इसका? बांस से बहुत जल्दी आग लगती है ना, उसमें ये जन्मा, भरत जी का जन्म हुआ, उसलिए बोल रहे थे ऐसे कुल में मुझे मतलब ऐसी माता मिली। परंतु बांस के वन में आग लगने से क्यों कंपेयर कर? मतलब बांस में बहुत जल्दी आग लगती है ना, करेक्ट उस करेक्ट हिसाब से करेक्ट वो ये बोल रहे हैं। करेक्ट। बैम्बू जो होता है जिसको हम लोग बेत बोलते हैं, वो बांस का वन होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो वो वन, जब बांस का कोई वन होगा वहां पर अगर आग लगाएंगे तो तुरंत आग लग भी जाएगी। फैल जाती है। वो खुद को उसी आग से कंपेयर कर रहे हैं कि वो आग है और जिनके कारण पूरा का पूरा अयोध्या का जो वंश है वो जल गया, यानी कि पूरे के पूरे अयोध्या का ये सूर्य कुल जो इक्ष्वाकु वंश है और सूर्य वंशी जो है सारे को के लिए वो आग के समान है, क्योंकि सिर्फ एक उनके कारण कितने लोगों को तकलीफ भोगनी पड़ी, श्री राम को, सीता को, लक्ष्मण को, दशरथ को, कौशल्या को, सुमित्रा को और सारे के सारे अयोध्या वासियों को। तो कह रहे वो बेचारे अपनी माँ के कारण अपने को बार बार बोल रहे हैं कि मेरे कारण। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उनका कोई दोष ही नहीं है। हाँ माँ ही वो उनकी बार बार इस बात को लेकर के मन में तकलीफ कर रहे हैं। मातु भरत के बचन मृदु, सुनी पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। ये थोड़ा सा एक ही डिस्क्रिप्शन है, वहां पर वाल्मीकि रामायण में वो बहुत बोलते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर है इसके ऊपर में, जिसमें वो अलग अलग बातें बोल करके कौशल्या को मनाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मुझे मतलब मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, अपना विश्वास दिलाते हैं कि मैं इसमें नहीं। तो इसमें तो एक ही सेंटेंस में वो विश्वास कर लेती है, परंतु उसमें 2-3 चैप्टर है जिसमें वो विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं उनको कि मैं ऐसा नहीं हूँ और माता ने जो किया है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटहु बहुरी लखन लगु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन को। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि भरत को कैकेयी ऐसी है तो इसलिए पुत्र कैसा होगा, और दूसरी तरफ ऐसे कह रहे हैं कि रामचंद्र जो है वो इतने अच्छे हैं तो जरूर उनकी माता अच्छी है, तो इसलिए पुत्र अच्छा है कि संस्कार वैसे मिले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भरत की रामचंद्र की माता का स्वभाव ऐसा क्यों ना होगा कि भाई वो त्यागमयी होगी, वो बड़ी दया वाली होंगी और वो सब लोगों को
बहुत जल्दी माफ कर देंगी और पवित्र हृदय की। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा सात्विक स्वभाव की थी और बहुत अच्छी थी, नो डाउट अबाउट दैट। तो यही वो कह रहे हैं कि श्री राम की माता का स्वभाव ऐसा क्यों न हो, जिसका पुत्र राम होगा उसकी माता बहुत ही ज्यादा शील स्वभाव की होगी। अजहु वत्स बलि धीरज धरहु, कुसुमहु समुझ शोक परिहरहु, जनि मानव ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। वो कह रही है कि मैं बलैया लेती, यानी कि मैं तुम्हारे को निहोरा कर रही हूँ कि तुम अपने आप को गलत मत समझो, काल और समय को जानो और समय के अनुकूल जो करना है वो करो। तो शी इज बहुत फॉरगिविंग है, बट एट द सेम टाइम बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। समय पड़ने पर कैसे बिहेव करना चाहिए वो भी कौशल्या जी को आता है। का हुई दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता, जो ऐते हूँ दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भार है। कह रही है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये तो विधाता के कारण है। विधाता ने चाहा तो पुत्र भी छूट गया, पुत्र वधु भी चली गई, और विधाता उल्टे हैं तो पति भी छोड़कर चला गया, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। पितु आयस भूषण वसन, ताज तजे रघुबीर, तात तजे रघुबीर, विस्मौ हर्षण हृदय कछु, पहिरे बलकलची। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र धारण किए और वलकल खाना वस्त्र डाल पहन रही है क्या? उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न फिर कोई गीता हर्ष। स्टार्ट मतलब वो हो कह रहे हैं जाएगा। कि जब उनको ये सारे वस्त्र पहनने पड़े, वलकल वस्त्र पहनने पड़े, तो उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। इस समय पर है ना, इसमें है नहीं, परंतु वो कैकेयी को पूछते हैं कि पिता ने जब अपना शरीर छोड़ा तो उनके आखिरी शब्द क्या थे, मुझे बताओ। तो कैकेयी उनसे कहती है कि तुम्हारे पिता ने शरीर छोड़ने के समय आखिरी शब्द यही कहे कि हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, और जो जो भी इनके दर्शन को पाएगा वही सबसे ज्यादा सुखी है, और जो इनके बिना है वो अभागा है। तो यही उनके आखिरी शब्द थे। तो भरत ये सुनकर के और दुखी होते हैं कि पिता को मरते मरते भी एक बार भी मैं नहीं था तो मेरी याद नहीं आई, कि भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, ये उनको याद नहीं आया। तो वो उससे भी बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर उनको बड़ा पीड़ा होता है कि पिता को मरते मरते भी उनका ख्याल था, मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया। है ना, बच्चे, माता पिता के लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं ना, तो उनको इस बात का बड़ा दुख होता है। ये उसमें है वर्णन कि उसको सुनकर के वो अंदर तक मर्माहत हो जाते ये हैं। बच्चे नहीं समझ सकते, जब बच्चे माँ बाप बनते हैं ना तब समझते हैं। करेक्ट। तो अभी तो भरत बच्चे ही है ना, तो वो इसलिए समझ नहीं पा रहे वही कि उनके मन में कितनी पीड़ा थी, तो ये वो उसमें था वो वर्णन। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहि न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। अब वो उनको डिटेल बता रही है, माता ने उनको जो डिटेल दिया उससे डिफरेंट डिटेल बता रही। माता ने क्या कहा कि भाई उनको जाना पड़ा और वो चले गए, पिता ने ऐसे ऐसे दिया तो वो निकल गए। अब वो सारा डिटेल बता रही कि भाई वो गए तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, और वो जाने लगे तो बोलकर सीता जी भी चली गई। सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहि न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सी अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण साथ लेकर चले गए। राम लखन से बनहि सिधाए, गह गयुन संग न प्राण पठाए, यह सब भा इन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैंने तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे।
यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। कह रही है मेरे आंखों के सामने सब कुछ हुआ परंतु देखो फिर भी मैं जीवित हूँ। पिता ने पुत्र के मोह में प्राण त्याग दिए और मेरे सामने इतना कुछ हुआ परंतु फिर भी मैं जीवित बैठी हूँ। इनको भी एक अफसोस है, मतलब सब लोग अपने अपने अफसोस में है। कुछ सब, किसी को कुछ है किसी को कुछ नहीं। राम लखन से बनहि सिधाए, गही न संग न प्राण पठाए। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती, राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरे हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। वो कह रही है कि मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। राजा को तो आघात लग गया और आघात में राजा चले गए परंतु मुझे कोई आघात नहीं लगा। मेरा पुत्र चला गया, पुत्र वधु चले गए, तो मेरा हृदय तो बड़ा कठोर सा है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। तो भरत के वचन सुनकर सारा का सारा राजमहल शोक में डूब गया है। 12:45 हो गया है, हम लोग एक और ले लेते हैं उसके बाद खत्म करेंगे कि यहीं पर खत्म कर छोड़ दीजिए, आप थोड़ा गले में दिक्कत हो रहा है, रहने दीजिए। ठीक है। और थोड़ा ऐसे पानी मत पीजिए, थोड़ा सा घूट भर के पीजिए, ऐसे फिर लग जाता है। तो हम लोग आज 166 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से शुरू करेंगे और हम लोगों का वो ज्योतिर्लिंग भी रह गए हैं। देखती हूँ आगे क्लास से एक एक करके लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, नहीं तो फिर रह जाएगा, है ना। हम लोगों ने 6 किए थे ना रमा जी? 6 किए थे भाभी। हाँ तो 6 किए थे और 12 ज्योतिर्लिंग में 6 और बाकी है। तो हर क्लास में क्लास के बाद में एक एक करके लेंगे ना तो 6 पूरा हो जाएगा। तो 6 पूरा कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह ही जाएगा। उसमें से मेरे को जो अंधा महादेव बताना था वो तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। राम राम।